ये हमारे केमिस्ट्री के PYQs का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 27 से। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो ड्राई HCl गैस में हाइड्रोजन आयन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड बिकॉज इट इज़ ड्राई तो वो H3O+ आयन जो है इसके पास नहीं है, एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर द लिटमस कलर पेपर, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। ठीक है, सो ए इज़ द आंसर हियर। मैंने अपने प्रीवियस वाले सेक्शन पार्ट 1 में एक वो पूरा लिस्ट दिया था आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स का, कि लिटमस पेपर एसिड से रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस। ठीक है, और मैंने टर्मरिक येलो का दिया था, एसिड से नो चेंज होता है, टर्मरिक येलो येलो ही रह जाता है। हिबिस्कस जो है वो, और जो बेस से टर्मरिक येलो रेड हो जाता है बेस से, और हिबिस्कस एसिड से मैजेंटा हो जाता है एंड बेस से ग्रीन हो जाता है, एंड फिनोल्फ्थलीन जो है कलरलेस जो कि होता है, एसिड से देयर इज़ नो चेंज एंड बेस से वो पिंक हो जाता है, एंड मिथाइल ऑरेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टर्न्स इनटू रेड एंड बेस से येलो हो जाता है। तो ये पूरा लिस्ट मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डाला था, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, क्योंकि लिटमस वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है। द एसिड यूज्ड इन अ कार बैटरी इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंटेज है वो देख लेते हैं हम। 30 to 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, 30 to 50% of sulfuric acid in water is used as battery acid, and there is some other name also like oil of vitriol, spirit of vitriol and Matling acid. सल्फ्यूरिक एसिड को भी एसिड्स का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स एंड किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइजर, डाई, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मेटलर्जिक प्रोसेस। सारे इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है दूसरा कोई यूज़ पूछ लिया जाए। सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपोनेंट है एसिड रेन में, क्योंकि एसिड रेन का क्वेश्चन अभी हम देखेंगे पूछा गया है। ठीक है, सो रिमेंबर सल्फ्यूरिक एसिड जो है मिलता है एसिड रेन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन में SO2 और NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही मिलते हैं इन एसिड रेन। ये दोनों मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेन का जो pH है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक विच इज़ 5.0 to 5.5, एंड एसिड रेन का और नीचे हो जाता है pH, वो 4 के अराउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर नॉर्मल रेन का pH पूछा जाए तो वो 5 to 5.5 विच इज़ स्लाइटली एसिडिक रहता है। मैंने pH का पूरा वो स्केल शेयर किया था आपको पिछले वीडियो में, और उसमें दिखाया था कौन कौन से एसिड का कितना कितना रहता है। जैसे सी वाटर 8.4 है, एंट एसिड का 10 to 11 है, और यूरिन का है 6.8 to 7.3, ये 6 के अराउंड। ठीक है, और सलाइवा जो है वो भी एसिडिक है। ये सब कुछ मैंने शेयर किया था, यू कैन चेक द पार्ट 1 वीडियो ऑफ द PYQs। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन अभी ऊपर हमने पढ़ा, इट इज़ H2SO4 एंड HNO3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, H2SO4 मैक्सिमम होता है एसिड रेन में। कौन कौन से गैसेस के वजह से होता है एसिड रेन? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, NOx मतलब उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे होंगे, एंड SO2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? HCl होता है ना, तो उसमें तो O है नहीं, तो इसलिए HCl इज़ द आंसर। ठीक है, एंड द नेम, केमिकल नेम फॉर विनेगर, इट इज़ एसिटिक एसिड। एंड मेथनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं। मेथनॉल जैसे कि बिहार में दिखता है ना कि वो गलत तरीके से लिकर बना के बहुत लोगों का डेथ हो गया, वो इसी वजह से होता है, मेथनॉल की वजह से, बिकॉज मेथनॉल इज़ अ टॉक्सिक एल्कोहल।
ठीक है। और जो अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। ऑलराइट, लेट्स सी द यूज़ ऑफ मिथाइल अल्कोहल. It is used in the radiator of the automobile as antifreeze. Blending of methyl alcohol with petrol is used as a fuel. Perfumes के लिए, medicines के लिए, solvent in the paints dissolve करने के लिए, varnish industry में, and in the preparation of methylated spirit या फिर denatured spirit. Denatured spirit जो है वो मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल का एक कॉम्बिनेशन होता है, which is used for disinfectant and sterilizing the medical equipment. मतलब कि उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट. ठीक है, यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ उठा के पूछा जा सकता है. तो मिथाइल अल्कोहल एंटी फ्रीज है. ओके, इथेनॉल. इथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक शुगर केन, वीट, कॉर्न. ठीक है, जाइमेज कैटलाइजेज द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म इथेनॉल. पूछा जा सकता है कि किस चीज़ के मदद से फर्मेंट होता है ग्लूकोज? जाइमेज के मदद से. ठीक है, इट्स एन एंजाइम. एथेनॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूअल. वी मिक्स इट इन पेट्रोल. शुगर केन जो है, एथेनॉल पॉलिसी जो है बिहार का, उसमें यही होता है. ठीक है, ओके. एंटी नॉक की तरह यूज़ होता है इन पेट्रोल एथेनॉल. एंड एंटी फ्रीजिंग इज मिथाइल अल्कोहल. एंटी नॉक इज एथेनॉल. इट इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्री. एंड जो कॉफ सिरप में जो पी के नींद आता है वो भी एथेनॉल की वजह से ही आता है. डाइजेस्टिव सिरप, कॉफ सिरप, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी एथेनॉल होता है. ठीक है, विनेगर के कॉम्पोजिशन में कैसे होता है वो? ठीक है, इट इज़ अ 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द वाटर. वाटर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड रहता है? 5 to 8%. ठीक है, ओडर ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर. विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज? इसमें हम काउंट कर लेंगे कौन सा कार्बन कंपाउंड कितना, हाइड्रोजन कंपाउंड कितना है एंड ओ कितना है. एंड वी कम टू नो दैट इट इज ऑक्जेलिक. C2H2O4 is oxalic acid which is a weak acid. Strong acid, weak acid, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है नोट्स अपने. एंड ऑक्जेलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द स्टेन्स, मार्क्स और रस्ट एंड इट इज़ टॉक्सिक. कोलॉइड. कोलॉइड हैव अ particle size range between 10 to the power -7 to 10 to the power -10. -7 to -10 कोलॉइड. कोलॉइड क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर बट दे आर इनफ टू स्कैटर लाइट. ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे सेपरेट होते हैं? दिस कैन बिकम अ क्वेश्चन. सेंट्रीफ्यूगेशन से. जैसे हम दूध में से मलाई निकालते हैं, वो मक्खन जो ऐसे किया जाता है हाथ से गोल गोल करके, उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है कहते हैं. इमल्शंस आर लिक्विड कोलोडाइल सिस्टम्स इन विच बोथ द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड आर लिक्विड. इमल्शन जो है लिक्विड इन अ लिक्विड होता है. ठीक है, लिक्विड इन अ लिक्विड इज इमल्शन. ठीक है, सेपरेटेड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग. ठीक, 2 टाइप ऑफ इमल्शन, या तो ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर या तो वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल. ठीक है, अगर ऑयल है वाटर में तो मिल्क, मेयोनीज, वैनिशिंग क्रीम एंड टूथपेस्ट एंड पेंट. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. ठीक है, क्योंकि इसके और भी क्वेश्चंस बनेंगे आगे. वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, बटर, कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये सारे इमल्शंस हैं. ठीक है, इफ़ यू वांट आई विल शेयर द कोलॉइड. आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, सारे कोलॉइड्स का मैं एग्जांपल शेयर करूँगी. ऑयल इन एयर, एयर इन वाटर, लिक्विड इन एयर, एयर इन लिक्विड, शेविंग क्रीम, फोम, ये सारा बहुत सारा है इसका, 5-6 ये पूरा है. अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर कर दूँगी. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो डेंस पार्टिकल है, जो भारी है, जो वो नीचे चले जाता है और लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाता है जब बहुत तेज़ी उसको तेज़ से स्पिन किया जाता है उसको. ठीक है,
तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। ऑलराइट, ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। अभी हमने पढ़ा मिल्क, बटर, क्रीम, ये तीनों इमल्शंस है। कर्ड इज़ नॉट एन इमल्शन। ओके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये पूरा ये देखो ये वीडियो है यहाँ, फिजिकल चेंज का सारा एग्जाम्पल्स है, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल्स है। यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। मैं अभी इसमें रीड नहीं कर रही हूँ आपको, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज़ क्या है? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होते हैं। इट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो वापस हम ओरिजिनल पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल में अब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब या तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है या तो एनर्जी गिव आउट कर रहा है उस प्रोसेस में, है ना। सम एग्जाम्पल्स आर रस्टिंग, फर्मेंटेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? कुकिंग एंड डाइजेशन, क्योंकि फ्रीजिंग और वाटर हीटअप जो बॉइलिंग होता है वो तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, वो बस स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग है केमिकल चेंज? सेम थिंग। हाँ, केमिकल चेंज ये देखो, ये है सिर्फ सावरिंग ऑफ मिल्क, क्योंकि बाकी ऊपर वाले दो जो है NaCl क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये है आपका फिजिकल, ठीक है, क्योंकि सावरिंग ऑफ मिल्क में लैक्टिक एसिड बन जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हम एनर्जी गिव करते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या है एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है, ये एंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट टू CaO एंड CO2 एंड AgCl इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेट्स सी सर्टन टाइप ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आगे। ये देखो, ये ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में पूछा गया है। एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, एक्सोथर्मिक है ना। वी इफ़ यू वांट यू कैन रीड द यहाँ पे से वो डेफिनेशंस, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये NCERT का है ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाले में क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक कंपाउंड टूटता है, इसमें 3 एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से होता है, KClO3, KCl और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ। फिर है फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस में क्या है? AgCl एंड AgBr जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटो में यूज़ होता है, उसमें सिल्वर अलग हो जाता है ना। और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो H2 एंड ऑक्सीजन अलग होता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में यही होता है। कैथोड में जाता है, माइनस में जाता है हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन जाता है एनोड में, पॉजिटिव वाले में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आगे में पूछा जाता है, इसके लिए आपको ये वाला ये जो टेबल है ना ये पूरा याद करना होगा। के मतलब ये साइड में जो है KNaCa, ये कौन किसके ऊपर है किसके नीचे, ये पूरा आपको याद करना होगा, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, कंबशन। एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें एनर्जी ले रहा है ना। एक्सोथर्मिक है रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 में एनर्जी रिलीज़ होता है। रिएक्शन ऑफ CaO प्लस H2O में एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। ये सारा एक्सोथर्मिक है।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन इन ऑक्सीजन या फिर डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन H2। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन या डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। और रिडॉक्स में क्या होता है, वो जो पूरा है उसमें एडिशन भी होएगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, राइट। जैसे एग्जांपल दिया है, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, निकल गया ऑक्सीजन तो वो एक रिडक्शन हो गया, कॉपर बन गया, और H2 जो है उसका ऑक्सीजन ले लेता है, तो H2 से H2O हो गया ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो गया, उसमें O ऐड हो गया, ठीक है, ओके। तो वे भाई यस, ये तो मैंने बता दिया आपको सारे रिएक्शंस के बारे में। डिटेक्ट द ऑड वन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में है ये, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये सारे केमिकल चेंजेस है, ठीक है। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सीमेंट में राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इथाइलिन यूज़ होता है, ओके। रेस्पिरेशन होता है क्योंकि, तो रेस्पिरेशन मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में कि वहाँ पे केमिकल चेंज होता है, एंड इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। बर्निंग ऑफ कोल भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होता है उसमें, ठीक है। सीमेंट में देखते हैं हम, सीमेंट फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहली बात, क्ले और लाइम को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, दे फॉर्म अ सीमेंट क्लिंकर। फिर सीमेंट क्लिंकर में 2 to 3% जिप्सम ऐड होता है। अब जिप्सम का वो केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O, ठीक है। सीमेंट बन गया। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में क्या गया होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, पोर्टलैंड में 26% कैल्शियम Ca2SiO4 होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इसी का है, डाई कैल्शियम सिलिकेट पोर्टलैंड सीमेंट में। अब जब वाटर ऐड किया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन। ये पूरा सीमेंट बनने का, सेट करने का प्रोसेस, राइट। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, मिक्सचर मिल्क एक मिक्सचर है, बाकी तीनों जो है वो कंपाउंड है, ठीक है। यस, ये दिस इज द क्वेश्चन 48 नंबर वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसी में मैं बता रही थी, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये देखो, ये टेबल क्या कह रहा है इसमें, ये ऊपर से नीचे तक है, ठीक है। KNaCa, उसके बाद MgAl जिंक, फिर है FeSN PbCu Hg Ag PtAu, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 5 बार एटलीस्ट, तब आपको याद हो जाएगा। मैं 3-3 करके मैंने भी याद किया था इसको, ठीक है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन चारों में से कौन सा देगा। देखो पहले मैं एक तो आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्यों नहीं देगा ये। MgCl2 एंड एल्यूमिनियम है, ठीक है। देखो Mg खोजो, Mg है आपका 4th नंबर पे, और Al है नीचे उसके, तो Al क्योंकि Mg के नीचे है तो वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो देयरफॉर जो हायर एक्टिव एलिमेंट है वो ही डिस्प्लेस कर सकता है अपने से लेस वाले एक्टिव एलिमेंट को। जैसे Ag नाइट्रेट वाला सोल्यूशन है, उसको कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज कॉपर ऊपर है Ag से, यही कह रहा है ये, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने बताया, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4 एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, एक्सोथर्मिक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखो, एनी केमिकल थिंग अगर वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। इट्स एन, और वो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होता है। इट कैन हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट एज वेल, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के, देखो 2 दिए हुए हैं, BF3 एंड AlCl3 एंड अदर आर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और न्यूट्रोफाइल के भी, न्यूक्लियोफाइल जो है डोनेट इलेक्ट्रॉन को करता है साइनाइड आयंस,
एंड हेलाइड आयन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो कि डिसोसिएट करते हैं इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द फुल आयोनाइजेशन, जो आयन्स बनता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। सो अ कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम हो जाएगा अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो, ठीक है, डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, राइट। Concentration of solution, a measurement of the amount of solute present per unit volume और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नमक कितना प्रेजेंट है पानी में, नमक हो गया सल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जिसमें कि मिनरल्स है, सॉल्ट है, तो वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, और जिसमें नहीं है वो हो जाता है बैड कंडक्टर। तो प्योर वाटर इज़ बैड एंड ये तीनों जो सॉल्टेड वाटर, लेमन जूस और ऑर्गेनिक ऑरेंज जूस, इसमें मिनरल्स है तो दे आर गुड कंडक्टर्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी विल हैव द नेक्स्ट वाला सेशन, वी विल कंटिन्यू विद दैट।